नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और इस वक्त एक बड़ी खबर सीधा आ रही है। इंडिगो एयरलाइंस में सबसे ज्यादा इस वक्त परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है आम लोगों को। इंडिगो संकट को लेकर बड़ी खबर, डीजीसीए ने नियमों में राहत की। इंडिगो फ्लाइट से जो है वो कुछ नियम जो है वो वापस लिया गया है। केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों से राहत दी है। इंडिगो को इस संकट से उबारने के लिए इस वक्त ये अहम फैसला इसे माना जा रहा है। डीजीसीए ने एफडीटीएल नियमों में राहत दी है। इंडिगो संकट के बाद वापस जो है उस आदेश को लिया गया है। एक बार फिर आपको बता दूं, केंद्र सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, जिसे एफडीटीएल कहा जाता है, उसके नए नियमों में राहत दे दी है। सरकार ने अपना वो आदेश तत्काल वापस ले लिया है जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य किया गया था। ये आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो है वो अब सामने आ गया है। डीजीसीए के नए नियमों में वीकली रेस्ट और छुट्टियों को अलग अलग मानने का प्रावधान था और ये नियम पायलटों और अन्य क्रू के थकान को कम करने के लिए बनाया गया था। हालांकि अब क्रू को पहले की तरह हर 7 दिनों में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा और शायद ये बड़ी वजह थी जिसकी वजह से इंडिगो इस वक्त संकट से गुजर रहा था। आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, दिल्ली, लखनऊ, गोवा, चेन्नई। इस वक्त इंडिगो एयरलाइंस में भारी दिक्कतें जो है वो आ रही हैं। तमाम फ्लाइट्स जो है वो ग्राउंडेड हो गई हैं। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको अब तमाम तस्वीरें देश भर से, हर राज्य से ये तस्वीर सामने आ रही है, मेट्रो सिटी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। हमारे साथ वरुण सिन्हा बने हुए हैं दिल्ली एयरपोर्ट से, हमारे साथ इंद्रजीत को आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जो मुंबई से वहां का हाल बता रहे हैं। भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं गुजरात से, वो अहमदाबाद से बताएंगे कि वहां पर क्या स्थिति है। सबसे पहले मैं वरुण आपका ही रुख करना चाहूंगी क्योंकि जो ये फैसला सामने आया है इसे किस तरीके से देखा जाए और क्या अब इंडिगो उस परेशानी से उबर पाएगी? 36 घंटे का समय लगेगा हालात को सामान्य होने में, लेकिन हाँ, ये बहुत स्पष्ट बात है कि डीजीसीए ने कम से कम राहत दी। ऐसे हालात में 10 फरवरी तक का समय है। इंडिगो अपने क्रू मेंबर्स को, पायलट्स को ट्रेनिंग सेशन जो होगा उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। वीकली रिपोर्ट भी पेश करेगा डीजीसीए के सामने। इस समय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में लगातार एक मीटिंग भी चल रही है कि कैसे अगले 48 घंटे के अंदर जितने यात्री आपको नजर आ रहे हैं, ये केवल एक एयरपोर्ट की स्थिति है, हमारे सहयोगी तमाम एयरपोर्ट्स को दिखा रहे हैं, वहां पर जो यात्री फंसे हैं उनके गंतव्य तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे स्थिति को सामान्य किया जाए। और शायद यही वजह है कि इसको लेकर मिनिस्ट्री इंडिगो से लगातार डीजीसीए इंडिगो से बातचीत करती नजर आ रही है। आज इंडिगो ने माफीनामा भी जारी किया कि हम बहुत ही हालात खराब स्थिति में लोगों से माफी मांगते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के पीछे जिम्मेदारी सिर्फ इंडिगो की। कुछ लोग मेरे साथ हैं। कहाँ जाना है सर आपको? जाना है यूपी, जाना है हमको, गोरखपुर जाना है। गोरखपुर। क्या आपको लगता है कि पहले से जानकारी ना देना, कोई बताया कि आपको फ्लाइट कैंसिल है? कोई नहीं बताएगा। वहाँ से हम लोगों को दे दिया गया कुवैत से, आप लोग जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उधर भी ऐसा ही प्रॉब्लम था, उधर से भी नहीं बताया गया कि आपको आगे भी जाके ऐसा प्रॉब्लम होगा। कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया ये लोग, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। अब अगली फ्लाइट कुछ बताया कब? हाँ, 2 दिन के बाद ये लोग बोल रहा है, लेकिन 2 दिन के बाद कैसे क्या होगा। कुछ और लोगों से भी बात करता हूँ मैं यहाँ पर। कुछ लोग और भी हैं जो यहाँ पर लगातार परेशान होते नजर आ रहे हैं। दिक्कतों में सर, कब की फ्लाइट है आपकी? सर, कब की फ्लाइट है? कुछ बताया कि आप? कुछ नहीं बता रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। हम लोग बस से जाने के घर में सीरियस मैटर है। मुझे एक बात बताइए, आप जब आए थे कितने दिन हो गए आपको और कहाँ जाना है? कुछ इन्फॉर्मेशन? हमको जाना है गोरखपुर, ये लोग बोल रहे हैं फ्लाइट कैंसिल है। कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहाँ जाना है सर आपको? अंतराल। कुछ बताया गया आपको? कुछ नहीं बताया। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर, कहाँ जाना है? वाराणसी जाना है। बनारस जाना है, वाराणसी जाना है। सुबह 9 बजे की फ्लाइट बुक की थी, वो भी कैंसिल हो गई। फिर शाम को 4 बजे की थी, बट अभी कोई मैसेज नहीं आया और पता चल रहा है यहाँ पे आने के बाद कि चेक इन क्लोज है, कोई सारी फ्लाइटें कैंसिल है। तो इन्फॉर्मेशन का अभाव, जानकारी ना देना, परिस्थितियों को अनुकूल ना बनाना, और शायद यही हालात है कि अभी की स्थिति के हिसाब से केवल पैसेंजर्स परेशान होते नजर आ रहे हैं, दिक्कतों में हैं, इंतजार कर रहे हैं कब स्थिति सामान्य होगी, कब अपने गंतव्य तक जा पाएंगे और कब हालात सामान्य के हालात स्थिति में अपने आप को बेहतर महसूस कर पाएंगे। पैसेंजर्स अभी भी ये सोच रहे हैं, सामान लेकर में है कि अब कब जो है वो
पटरी पर आएगा और ट्रैक पर आएगा और उन्हें कब फ्लाइट मिलेगी, कब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेंगे। इस वक्त हमारे साथ भूपेंद्र भी बने हुए हैं अहमदाबाद से, हमारे साथ इंद्रजीत भी बने हुए हैं। इंद्रजीत, आपका रुख करना चाहूंगी, मुंबई से आप बहुत सारी केस स्टडीज कर रहे हैं, हैरान करने वाली केस स्टडीज। किसी को शादी में जाना था, एक महिला से आप बात कर रहे थे जहां पर वो कह रही थी कि मुझे अस्थियां लेकर जाना है, यानी कि डीजीसीए कोई नियम लागू करता है और ये भी नहीं सोचता कि उस नियम का क्या प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, डीजीसीए का नियम लागू करता है। इसके बाद जिस तरह से इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित होती हैं, इसके बाद देखिए कि ये जो है अभी से अगर पूरी तरह से इंडिगो सुधारने की कोशिश करे तो 48 घंटे से कम का वक्त नहीं लगेगा। हमारे साथ और पैसेंजर हैं, हम उनसे बात कि आप कहाँ जाने वाले हैं और कब यहाँ पर? बैंगलोर जाना है और 3-4 घंटे हो गए। आपको पता चला कि आपको काउंटर पे जाके जाके उसके पहले कोई इंटीमेशन नहीं, मेल नहीं, मैसेज नहीं, कुछ नहीं। तो बेंगलोर जाना कितना जरूरी है आपको? बहुत जरूरी है, बहुत मतलब घर में बच्चे हैं, मेरा खुद का काम है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत जरूरी है। तो अभी दूसरी फ्लाइट कितनी महंगी दिख रही है? दिख रही है कि नहीं? ठीक है इंद्रजीत, नहीं, थोड़ा 2 सा दिन तक कोई फ्लाइट्स नहीं है। मैंने ऑप्शन थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत आ रही है, बात तो पूरी पहुंच नहीं पा रही है। सीधा भूपेंद्र आपका रुख करूंगी, अहमदाबाद में क्या हालात हैं? और सबसे बड़ी बात ये, जो आपदा में अवसर दूसरी एयरलाइंस खोज लेती हैं, मुंबई से पटना का किराया 51,000 तक पहुंच गया है, अहमदाबाद में क्या हालात है? देखिए, अहमदाबाद में अभी भी जितने भी पैसेंजर्स थे जिनकी फ्लाइट रद्द हुई है, उनकी परेशानियां कम नहीं हुई है। मैं इस समय जहां मौजूद हूं वहां पर इतनी गनीमत है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से ये एक व्यवस्था की गई है, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये तमाम डिपार्चर्स की बैग हैं जो एक सिंक्रोनाइज करके उन्होंने यहां पर लगा दी है। अलग अलग फ्लाइट्स की ये बैग हैं, जिसमें से जो भी पैसेंजर्स हैं जिन्होंने चेक इन कर लिया था और चेक इन करने के बाद जिन्हें पता चला कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई है, वो जो है यहां पर आकर अपनी बैग जो है वो एक तरह से ले सकते हैं। क्योंकि कई लोग अभी तक सिर्फ इसलिए एयरपोर्ट नहीं छोड़ पा रहे हैं, दूसरा विकल्प इसलिए नहीं अपना पा रहे हैं क्योंकि उनको उनका चेक इन लगेज जो है वो नहीं मिल रहा है। यहां पर एक व्यवस्था जो है हमें दिखाई दे रही है कि कुछ फॉर्म्स फिलअप कराए जा रहे हैं, क्योंकि वो बैग यहां बाहर आए ही नहीं है। इस तरह की चीजें यहां पर कुछ हो रही हैं। क्या हो रहा है भैया? यहाँ सामान भैया बैग नहीं मिल रहा है। बैग तो यहाँ क्या करवा रहे हैं? यहाँ ये बोल रहा है अब आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी तक तो मिला नहीं है। रात की 10 बजे फ्लाइट लैंड किया था, अभी तक बैग नहीं आया। आप कहाँ जा रहे थे? हम कुवैत जा रहे थे। अच्छा। हाँ, पहले दिल्ली से फ्लाइट आया, 10 घंटा डिले होके वहाँ से आया, यहाँ से कोई फ्लाइट निकल गया, अभी बैग भी नहीं मिल रहा, कोई रिफंड नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहते हैं अभी देखते हैं, बाकी आगे उसका भैया आपको क्या रिप्लाई मिला? आपको क्या रिप्लाई है? यहाँ पे क्या कहा? जी अभी हम लोग को बोल रहा है दूसरा टिकट बना के दे रहा है, तो कब का पता नहीं, तो एकोमोडेशन और फूड का क्या पता नहीं अभी तक। आप कहाँ जा रहे हैं? जिद्दा से आ रहा हूँ। अच्छा, आ रहे हैं जी। आपका लगेज तो हमारा साथ ही है। आप भी साथ में ही थे? हमारा 26 का ग्रुप है। सबको 10 मिनट 15 मिनट का नाम लिया जा रहा है, बाकी कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक। रात की 10 बजने बाद अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं है। रात की 10 बजे बाद में कितनी बार लाइन में लग चुके हैं, बाकी अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। बोलता है अभी जाएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, घूमते 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 एकदम से परेशान करके रखा है। यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है इनकी तरफ से, जो स्टाफ है, समझाने की कि भैया जो है वो परेशान व्यक्ति जो हैं वो यहाँ बता रहे हैं कि उनका कोई यहाँ पर नहीं है और उनका कोई वो नहीं मिल रहा है, सामान नहीं मिल रहा है। तो कुल मिलाकर लोग जो है परेशान हैं, हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई हल मिल नहीं पा रहा है। जिनको सामान मिल जा रहा है उनकी ये है कोशिश कि किसी भी तरह से एयरपोर्ट से निकलो बाहर, और जो भी दूसरा रास्ता उन्हें मिलता है उससे जाए। क्योंकि यहाँ पर जो एयरपोर्ट का किराया, जैसा कि आपने बताया, दूसरी एयरलाइंस ने आसमान छू रहे ऐसे किराए कर दिए हैं, तो ऐसे में अब एयरपोर्ट से जाना नहीं है इस वक्त पैसेंजर्स के पास कोई विकल्प नहीं है। अगर उसको वो फ्लाइट बोर्ड नहीं कर पा रहा है तो क्या वो फिर अब ट्रेन का सहारा ले, अब फिर वहां पर उसको टिकट मिलेगी कि नहीं, वो कितने समय में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा? बहुत सारे इस वक्त जो है वो परेशानियां पैसेंजर्स के सामने बनी हुई है। आपको समझा रहे हैं इस वक्त हम इंडिगो पर संकट की वजह क्या है। अहमदाबाद हादसे के बाद नए नियम जो है वो डीजीसीए ने बनाए, डीजीसीए ने FDTL लागू किया। उसके बाद देखिए अब FDTL क्या होता है, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। आपको सिलसिलेवार तरीके से समझा रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। एयरलाइंस में 2 चरणों में ये नियम
लागू किए गए हैं। अब ये जो नियम है वो क्या कहता है, पायलट और क्रू मेंबर्स को आराम देने का नियम, यानी कि उनको थकान ना हो, वो आराम कर सके, उनको रेस्ट दिया जाए। नए नियम से इंडिगो की 755 उड़ानें रद्द हो गई। 755 उड़ानें रद्द होने की वजह क्या है? 755 उड़ानें रद्द होने की वजह यह है कि क्रू मेंबर्स और पायलट्स की कमी हो गई, क्योंकि जो नया नियम है वो ये कहता है कि पहले की तरह 7 दिनों में लगातार 36 घंटे का आराम मिलेगा। यानी कि आप देखिए, जो वीकली रेस्ट है और जो छुट्टियां हैं उन्हें अलग अलग काउंट किया जाएगा, और 48 घंटे का वीकली रेस्ट 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य है। अब 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वो नोटिफिकेशन जो अब जो है वो सरकार ने जारी किया है कि अब तत्काल प्रभाव से ये फैसला वापस लिया जाता है, और वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर फैसला क्या था। फैसला डीजीसीए ने जो है वो एफडीटीएल लागू किया था, और फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन जो है वो लागू किया गया था। ये जिसके तहत पायलटों समेत अन्य क्रू को हर 7 दिनों में लगातार 48 घंटे का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य था। वरुण के पास चलते हैं। वरुण, जरा सा समझाइए क्या कहता था ये नियम। सोच तो बहुत अच्छी थी कि आप वीकली रेस्ट दीजिए क्रू मेंबर्स को, पायलट्स को, लेकिन ये नहीं सोचा गया कि इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, जब बाकी एयरलाइंस उस बात को मान सकते हैं, 2024 की बात है और लागू करना था करीब 3 महीने पहले तक, और सबने कर भी दिया, केवल इंडिगो बची। और ऐसे में सीधे तौर पे राहत देनी थी। पायलट्स लगातार जो है वो एक के बाद एक शिफ्ट करते हैं, 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं, क्रू मेंबर शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हादसे होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। इसीलिए डीजीसीए ने इस प्रकार के नंबर जो है वो एक टाइमिंग शेड्यूल बनाया। उन्होंने कहा कि क्रू मेंबर्स को उतना ही काम कराइए जितनी ज़रूरत हो, उसके बाद उनको राहत दीजिए, वीकली ऑफ दीजिए। और ये पूरे नियम को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया जिससे कहीं ना कहीं अगर आप फ्लाइट उड़ा रहे हैं, चला रहे हैं, तो पायलट्स को राहत मिले, क्रू मेंबर्स को राहत मिले। लेकिन सारी एयरलाइंस इस बात को मान लेती हैं, केवल इंडिगो जो है इस बात को अप्लाई करने में इतनी देरी करती है। और जब स्थिति ऐसी बन जाती है तब जाके हाथ जोड़ के कहा जाता है कि हमें समय दे दीजिए, हम पे क्रू मेंबर्स नहीं है, हमको फ्लाइट्स के लिए जो है वो पायलट्स अटेंड करने पड़ेंगे। लेकिन वरुण, अब आप इसको समझिए कि अगर लगातार 7 दिनों में आपको 48 घंटे का वीकली रेस्ट दिया जाएगा, तो फिर उसकी उनके बजाय कौन काम करेगा, ये भी तो सोचना पड़ेगा ना एयरलाइंस को। वो नहीं सोचा। जी जी, तो शायद वही गलती है इंडिगो की कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी को आपको पहले से बेहतर करना था। आपको ज़्यादा पायलट्स भर्ती करने थे और आपको ज़्यादा क्रू मेंबर्स भर्ती करने थे, जो आपने नहीं करे। मुनाफा कमाने के लिए आपने सोचा जितने से काम चल रहा है उतने से काम चलाकर आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, और शायद यही वजह है कि सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनियों में से एक है इंडिगो। लेकिन अब जब स्थिति ऐसी बनी है तो आपकी मजबूरी बन गई है कि 10 फरवरी तक आपको क्रू मेंबर्स को भर्ती करना पड़ेगा, पायलट्स के रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, और हालात को स्थिति में सामान्य लाने के लिए करना पड़ेगा। शायद ये हालात जो बनते नजर आ रहे हैं दिव्या, ये नहीं बनते अगर डीजीसीए की सरकार की बात को इंडिगो पहले मान लेती। जो नियम बनाए गए थे उन नियमावली के हिसाब से अगर आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी को पहले से ला सकते थे, क्रू मेंबर्स को पहले से ट्रेनिंग देते, तो ऐसी स्थिति नहीं बनती। लेकिन आपने सोचा कम लोगों में ज्यादा काम कराया जाए और उससे ज्यादा मुनाफा कमाया फैसला वापस ले लिया, लेकिन इसे लागू होते होते भी 24 से 36 घंटे का वक्त लगेगा ऐसा लग रहा है। यानी कि जो पैसेंजर्स हैं वो इस वक्त भगवान भरोसे हैं। सीधा आपको इंद्रजीत के पास लिए चलती हूँ मुंबई एयरपोर्ट पर। इंद्रजीत, दिल्ली अगर किसी को आना है मुंबई से, फ्लाइट्स अवेलेबल हैं या नहीं है? बिल्कुल, अगर किसी को दिल्ली आना है तो इंडिगो की कोई भी फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, और जो दूसरी फ्लाइट अवेलेबल है उनके किराया 30-35 हजार से शुरू होता है, और कहाँ तक जा सकता है किराया आप ऑनलाइन जाकर देख सकते हैं। देखिए कि अभी भी जो लोग हैं यहाँ पे, जो स्थानीय सांसद हैं कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़ आई हुई हैं, लोगों से मिल रही हैं, इंडिगो के अधिकारियों से मिल रही हैं, लेकिन लोगों को अभी तक फिलहाल राहत बिल्कुल भी नहीं मिली है। लोग सुबह से ही परेशान हैं। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी परेशानी किस तरह की है, कहाँ जाना है और कब उनको पता चला कि फ्लाइट कैंसिल है। आपको कहाँ जाना है पूरा सामान? हम लोग उदयपुर जा रहे थे, लेकिन हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई। जब हम अंदर गए तब बताया, सुबह से चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन दिखा रहा था कि स्केड्यूल है, पर अब अंदर गए तो बोल रहे हैं कैंसिल हो गई। तो रीशेड्यूल कोई फ्लाइट मिल रही? बोल रहे हैं कि 3 दिन तक रिशेड्यूल नहीं करेंगे, 3 दिन तक की अगली फ्लाइट कैंसिल होने वाली है आगे के आने वाले दिनों में। काफी लगेज लिया हुआ है, कुछ शादी वगैरह थी? मैं शादी में जा रहा था और मैं सऊदी से ट्रैवल कर रहा था, 24 घंटे की सऊदी से फ्लाइट लेके। यहाँ पे कनेक्टिंग फ्लाइट थी मुंबई से, पर पूरा प्लान चौपट हो गया है। सऊदी से यहाँ आए और यहाँ से उदयपुर जा रहे थे। सऊदी से आएंगे? नहीं, मैं इसकी वाइफ हूँ, मैं मुंबई में ही रहती हूँ। मैं सऊदी में जॉब करता हूँ।
इनके यहाँ शादी है, आपके यहाँ? हमारे अच्छे दोस्त की एक शादी है, मित्र की शादी थी, तो उसके लिए हम टिकट करा के सऊदी से स्पेशली शादी में जाने के लिए आए थे। रिटर्न का रिफंड नहीं दे रहे हैं वो लोग। रिटर्न का हमने टिकट कराई थी यहाँ से उदयपुर, फिर जयपुर में शादी थी तो जयपुर से वापस मुंबई, तो बोल रहे हैं कि जयपुर से नहीं रिफंड देंगे। तो देखिए कि जो स्थानीय सांसद हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, इंडिगो के अधिकारियों से बात कर रही हैं और लगातार समझाने की कोशिश कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कैसे राहत मिलेगी। यहाँ पर वो पानी, अभी उनके कार्यकर्ता पानी लेकर आए हुए हैं हमारे साथ। मैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है तो ठीक है, जनता के प्रतिनिधित्व, चलिए जनता के बीच पहुंचे तो सही। ये तस्वीर इस लिहाज से एक सुखद तस्वीर है, लेकिन उसके बावजूद भी पैसेंजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाते हैं। इस वक्त अगर आपको मुंबई से दिल्ली आना है तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इंडिगो की कोई फ्लाइट मौजूद नहीं है। और इस वक्त देखिए दिल्ली से हैदराबाद 1 लाख किराया पहुंच चुका है, दिल्ली से जयपुर 85,000 किराया पहुंच चुका है। एयरलाइंस ने, बाकी दूसरी एयरलाइंस ने अपने दाम बेतहाशा बढ़ा दिए हैं। ये आज के दाम मैं आपको बता रही हूं। आज अगर आपको फ्लाई करना है दिल्ली से मुंबई, कोई उड़ान उपलब्ध नहीं है, यानी कि आप इंडिगो तो भूल जाइए, आपको दूसरी भी एयरलाइंस में कहीं जगह नहीं मिलेगा। दिल्ली टू बेंगलुरु कोई उड़ान उपलब्ध नहीं है। दिल्ली टू हैदराबाद 1 लाख किराया पहुंच चुका है। ये मैं आपको 1 लाख जो किराया बता रही हूँ वो इंडिगो का नहीं बता रही हूँ, इंडिगो की तो फ्लाइट्स मिल ही नहीं रही हैं। आप देख रहे हैं जो तस्वीर अब आपको देश भर के अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी एयरलाइंस है उनका क्या हाल है? कोई उड़ान उपलब्ध नहीं है इस वक्त। देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर पैसेंजर्स पहुंचे हैं और भूपेंद्र के पास चलते हैं। भूपेंद्र, फ्लाइट का सफर तो आमजन इसलिए करता है सुविधाजनक, आरामदायक, या फिर उसको जल्दी पहुंचना है। अब ये जो पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, पहले तो उनको जानकारी ही नहीं थी, और जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो 36 घंटे का इंतजार। क्या माहौल है वहां पे? देखिए माहौल अभी भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। लोग अभी भी अपने बैगेजेस के लिए परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद उनकी जो फ्लाइट रद्द की गई है वो शेड्यूल हो जाएगी और उन्हें जाने को मिल जाएगा। इस तरफ का पहले मैं मंजर दिखा दूं। आप देखिए पूरा बैग जो है, पूरा परिसर जो है आपको बैग से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ बैग ही बैग दिखाई दे रही हैं चारों तरफ। इसके अलावा जो लोग हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको उनकी बैग जो है वापस मिल जाए। मैं यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से। आपकी फ्लाइट थी क्या यहाँ से? आप हिंदी समझते हैं? हाँ अच्छा, आपकी फ्लाइट थी क्या यहाँ से? फ्लाइट थी आपकी? Yeah, we are. Can you speak in English or what? Yeah, we are supposed to go till Delhi and to Imphal. Okay, to Imphal. From which flight? From Indigo. Indigo. It has been cancelled or what? Yeah, like they kept delaying the things. Okay. Like from some people, they were stranded from yesterday 10 till today afternoon. Okay. And for us, we came in 3 in the morning, and at first it was from 5:45. What is the last information you received? The last information was around, the flight is around 11 something till that. Okay. In the middle, they again told that, like they sent certain messages, like one is the flight is cancelled, again after that the flight is delayed, like certain things happen. But now the final thing is like they told every flight is cancelled, so we have to move out from the airport because like they will refund the money, but like all you got refund? So far no. We don't. And your luggage? Luggage are here. So what you are planning for now? For me, I'm staying in Ahmedabad, so I'll be like going in some days. But for them, is another problem because इनको इम्फाल जाना है। अब कैसे जाएंगे? इनके पास विकल्प जो है वो और हो सकता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे स्टूडेंट है और हो सकता है कि इनको पढ़ाई के लिहाज से वहां जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, चूंकि यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि और अब बता रहे हैं कि सोचिए पहले दिल्ली आना था, दिल्ली से फिर इम्फाल जाते, लेकिन घंटों का इंतजार। जी भूपेंद्र जी, और भी यहाँ पर लोग हैं। सर आप लोग भी कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं हमें। मेरा सामान दोनों आया ही नहीं है, बेंगलोर से हूँ मैं और मैं इंक्वायरी कर रही हूँ। मेरा दोनों लगेज गायब है ही नहीं उसमें। लगेज आपका नहीं है? नहीं मिल रहा है। आप कहाँ से आई? बेंगलोर से। कब आई यहाँ पे? हम परसों आ गए थे, वेडनेसडे को आ गए थे। हमारा टिकट, हाँ परसों वेडनेसडे को हमारा टिकट था, तो उन्होंने टिकट बोला कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने दूसरा बोर्डिंग निकाल के दिया, कल फ्राइडे का, थर्सडे का दिया, वेडनेसडे का था, थर्सडे का दिया। थर्सडे को से इंतजार कर रहे हैं, 3 दिन से हम यहीं पे बैठे।
तो ये किस तरह का फॉर्म भराया जाए? लगेज का? हाँ लगेज का, हाँ मिसिंग है या बैंगलोर मेरा भी ऐसा ही है। आपका मिसिंग लगेज है? हाँ, उसके लिए फॉर्म भराया जाए? हाँ फॉर्म भरा जा रहा है। चलिए, ये एक पहल की गई है, यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि यहाँ पर एक पहल की गई है कि एक फॉर्म जो है वो भराया जा रहा है। जिनका भी बैग मिसिंग है या फिर नहीं मिल रहा है उनसे पूछताछ करके। मैम, आपका भी बैग मिसिंग है क्या? हाँ, हमारी 2 बैग मिसिंग है। 2 बैग मिसिंग है। कहाँ से आई आप? हम गांधीनगर से। और कहाँ जाना था आपको? मतलब हमें जाना था गोवा, ओके। पर हमारी वो मिस हो गई थी, कैंसिल हो गई थी, इसलिए फिर हैदराबाद जाकर जाना था हमें। एक तो दिक्कत ये है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, रद्द हो गई, और दूसरी बात ये कि जो लगेज था वो नहीं मिल रहा है। तो लोग बुरे फंसे हैं क्योंकि उनकी फ्लाइट तो रद्द हो गई, उनके दूसरा विकल्प जाने के लिए ढूंढा, लेकिन जाएंगे